एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से बिक्रम ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज से मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो जो बच्चे स्पोकन करते हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 3 महीने मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है स्पोकन सिखाना। और स्पोकन सीखना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए कुछ बातें जानना है। सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये सब जानने के बाद प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उस प्रैक्टिस को रोज देखना है और खुद नोटिस करना है अपने कॉपी में। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कैसे करना। तो चलिए सबसे पहले स्पोकन शुरू करते हैं। स्पोकन का स्पेलिंग तो सब जानते होंगे, SPOKEN। मैं एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूंगा। जो बच्चे चाहे वो पहला क्लास में हो, दूसरा क्लास में हो या तीसरा क्लास में हो, या 10th पास कर गए हो या 12 पास करेगे हो, या अपने पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे फॉलो करके अंग्रेजी सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो स्पोकन सीखने के लिए कुछ बातें जानना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहला चीज होता है अंग्रेजी जानने के लिए अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर, यानी इसको हम लोग लेटर भी बोल सकते हैं। तो अल्फाबेट सब जानते होंगे, क्योंकि हर कोई इतना तो जानता है कि कौन सा जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और जो हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, जो कि A से Z तक जानना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर। और दूसरा क्या होता है, A to Z होता है आपका कैपिटल लेटर। ठीक है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका बताने का क्या पर्पस है। देखिए, मेरे पढ़ाया हुआ चीज, आपको एक चीज जान लें कि पढ़ने के बाद आपको अंग्रेजी का नॉलेज भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको अंग्रेजी बोलना भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्लास में धैर्य रखेंगे, क्योंकि बिना धैर्य रखे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकेंगे। तो धैर्य रखेंगे तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी के छोटे अक्षर और अंग्रेजी के बड़े अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि दो लेटर को मिलाने से, यानी लेटर प्लस लेटर, लेटर प्लस लेटर को जब मिला देते हैं तो बन जाता है वर्ड। क्या बन जाएगा? वर्ड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लिख देते हैं RAM, तो ये क्या, देखिए, एक लेटर, एक लेटर, दो लेटर, मतलब लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर, बहुत सारा मिल करके क्या बना देता है, एक वर्ड बना देता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, राम क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। राम क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। पहला बात क्या हो गया, अल्फाबेट यानी लेटर। दूसरा क्या हो गया आपका, वर्ड, यानी वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप वर्ड नहीं जानते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं, तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। सपोज दैट आपको कुछ बोलना है, जैसे पानी पीना है, तो पानी पीना है तो पानी का आपको वर्ड आना चाहिए। पानी का कैसे, वाटर, आपको पता है। पीना का वर्ड आप जानते हैं, ड्रिंक। तो आप उसको अंग्रेजी में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, आई हैव टू ड्रिंक, या ऐसा अंग्रेजी सीखेंगे तो बोल ही लेंगे। लेकिन जब तक आप नहीं जानेंगे, तो आप वर्ड ही नहीं जानेंगे, तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप स्पोकन कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले लेटर प्लस लेटर से क्या बन जाएगा, वर्ड। और वर्ड आपको आना चाहिए, और वर्ड बहुत तरह का होता है। सबसे पहले देखिए, वर्ड याद करने के लिए सबसे पहला काम कीजिए, एक एक टॉपिक को कीजिए। तो जैसे कि आप लोग बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, या अपने बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, या आप टीचर देते होंगे, तो आपको वो बच्चा को क्या सिखाता है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या सिखाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी हमारा शरीर से ही शुरुआत करता है, यानी हमारा शरीर का जो अंग है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिखाया जाता है कि इसको बोलते हैं हैंड, इसको बोलते हैं, यानी इसको पूरा बोलते हैं हेड। अगर हम इसको बोलते हैं चीक, या हम जो भी बहुत सारा वर्ड है, इसको बोलते हैं लिप्स, उसको माउथ। इस तरह से पूरा शरीर के भाग को हम लोग जानते हैं। क्योंकि कभी भी अगर वर्ड आता है शरीर के भाग में, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, तो वर्ड जानना। तो वर्ड के बाद तीसरा जो आता है वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस यानी वर्ड प्लस वर्ड, यानी मीनिंग वाला, यानी मीनिंग से, यानी विथ मीनिंग। ठीक है, वर्ड प्लस वर्ड लेकिन विथ मीनिंग। अगर मीनिंग के साथ नहीं होगा तब आपका कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो ये क्या हो गया, राम इज ए गुड बॉय क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो यानी आज हम लोगों ने एक चीज जाना कि किसी भी चीज को, यानी अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले क्या जानना होता है, अल्फाबेट,
यानी लेटर, लेटर के बाद सीखना पड़ता है वर्ड, और वर्ड के बाद जाना पड़ता है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जो है वर्ड को याद करेंगे, पहला काम। और एक एक चीज का मैं वर्ड लेके आऊंगा, तो आप लोग धैर्य रखना है और हर वीडियो को देखना है ईमानदारी पूर्वक। तो सबसे पहले देखिए कुछ वर्ड मैं बता देता हूं, और उसके बाद आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप लोग को लिख के देता हूं कुछ पार्ट। जैसे कि सबसे पहले होता हाथ। हाथ का अंग्रेजी क्या होता है? हैंड। क्या इसको पढ़ेंगे? हैंड पढ़ेंगे। हाथ का अंग्रेजी क्या होता है? हैंड। उसके बाद दूसरा, अगर हाथ के नीचे में क्या होता है, हाथ के जस्ट लास्ट में क्या होता है? पैर। और पैर का अंग्रेजी क्या होता है? फुट होता है या लेग होता है। ठीक है। तीसरा जो होता है, पैर के बाद देखिए मुंह भी होता है ना, मुंह होता है। मुंह का अंग्रेजी क्या होता है? आपका माउथ। तो इस तरह से आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी आपका क्या पूरा आप लोग घर में बैठ करके सबसे पहला काम आज का जो आपका होमवर्क रहा, पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लिखने के बाद आप कल मैं आप लोग को फिर से आगे बढ़ाऊंगा उसी चीज को कि कैसे स्पोकन करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा। तो लगातार वीडियो को देखना है, समझना है, और उसके बाद एक महीना में नहीं 3 महीना आप लोग को टाइम देना होगा। एक एक चीज का मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोग को दावा के साथ बोलता हूं कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो अपने पेरेंट्स को, अपने चाचा चाची को, अपने मौसा मौसी को, चाहे कोई भी अपने गार्जियन हो जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, मेरे चैनल को फॉलो करना होगा। और रेगुलर मेरा वीडियो आएगा, और मेरा वीडियो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज वीडियो क्यों नहीं आया। मैं जरूर से जरूर आप लोग को स्पोकन सिखा के रखूंगा, ताकि आप अपने सोसाइटी में अंग्रेजी बोल सके, अंग्रेजी में बात कर सकें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे ठेला चलाने वाला आदमी हो, चाहे वो खेती करने वाला आदमी हो, हर कोई अंग्रेजी सीखेगा आज से हमारे विक्रम ट्यूटोरियल चैनल से। तो आप लोग ध्यान पूर्वक आज सीख लेंगे, ABCD से लेकर जेड तक इसमें से सब जानकारी होंगे। तो आज का चैनल में आज के जो वीडियो में देखा, आज अल्फाबेट, लेटर और वर्ड। अगले क्लास में मैं आप लोगों को सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो चीज बतलाऊंगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।